जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे ईबीएस का मॉडल पेपर। साथियों, आपका सीटेट का जो एग्जाम कल यानी कि 9 जनवरी को होने वाला है, उसको ध्यान में रखकर यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है। साथियों, इसमें 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और आपके ये प्रश्न पिछली सीटेट की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आप इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही से सोल्व कर पाते हैं और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों को सोल्व किया है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी साथी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुडुक कहां के लोगों की भाषा है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर मिजोरम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। कुडुक कहां के लोगों की भाषा? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? जी हां, इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 के साथ, झारखंड। कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है? सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा या फिर भोजन। तो साथियों, मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनता है, तो इस प्रश्नों को ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भोजन। अगला प्रश्न देखेंगे, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किन पर्वतों में है? साथियों, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल। तो साथियों, अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। अगर हम भारत का नक्शा देखें तो यहां से इस तरीके से जो नक्शा आता है, ये यहां पर साथियों आपका गुजरात हो गया और यहां पर नीचे हो गया केरल। अगर वह अहमदाबाद से इधर को आएगा तो यहां से होकर जाएगा, तो यहां कौन सा पर्वत पड़ता है? साथियों, पश्चिमी घाट पड़ता है। यहां पर पश्चिमी घाट में ये सुरंगें होंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग किनके सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? लीबिया के, अल्जीरिया के, अर्जेंटीना के या फिर अलास्का जो कि आपका यूएसए में स्थित है, इसके। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी गोल है। अगर हम मान लो यहां पर इस पृथ्वी पर यहां पर स्थित है, तो हम किसके सापेक्ष उल्टे होंगे, यानी कि यहां पर कौन सा देश स्थित होगा, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा अलास्का, यूएसए के। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, यानी कि मच्छर तेल से भाग जाते हैं, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, या फिर तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देगा जिससे कि मच्छरों का प्रजनन थम जाएगा और मच्छरों की संख्या में कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? चींटी, दीमक, मकड़ी या फिर ततैया, या इसको साथियों बर्रा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 मकड़ी। मकड़ी झुंड बनाकर नहीं रहती है, अब कॉलोनी में एक नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये। उड़ीसा में, राजस्थान में, बिहार में या फिर महाराष्ट्र में। तो साथियों, वर्ली जो है महाराष्ट्र की एक पारंपरिक कला है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल, या फिर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखेंगे, आपने भारत का नक्शा अगर देखा हो तो तमिलनाडु साथियों यहाँ पर सबसे नीचे वाले पोर्शन पर यहाँ पर तमिलनाडु होगा, तो केरल तो इसके बराबर में होगा। अगर कहते हैं गुजरात, साथियों गुजरात यहाँ पर है ऊपर, तो ये गुजरात इसके समीप नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में साथियों दिया हुआ है इन्होंने गोवा, तो गोवा भी साथियों अलग हो जाता है। गोवा यहां पर होगा ऊपर केरल के बराबर में, तो केरल यहां पर होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है, ये भी सही नहीं होगा। इसमें भी गोवा दिया हुआ तो ये भी सही नहीं होगा। एक ऑप्शन बचता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यही तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये भी।
गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता या फिर बाघ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर जाएगा साथियों, ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ। बाघ ऐसा जानवर है जिसकी सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, या भोजन का भंडारण या भोजन को संचित करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ह्यूमस उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों कुछ किताबों में इसका आंसर ये भी दे रखा है कि भोजन और भोजन का भंडारण करना जड़ का कार्य नहीं है, लेकिन हमने कुछ जड़ें देखी होंगी जैसे कि शकरकंद की जड़ हो गई, मूली की जड़ हो गई, तो ये तो भोजन का भंडारण करती हैं। तो साथियों हमारे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या फिर बगुला भैंस को डराना चाहता है। ये ऑप्शन नंबर 4 है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, या फिर उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अगर हम नमी को पूर्णतः नहीं हटाएंगे तो हमारा अचार खराब हो जाएगा, उसमें सूक्ष्म जीव पनप जाएंगे जो हमारे अचार को खराब कर देंगे, जिनको साथियों फफूंद कहते हैं। तो फफूंद लग जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सृजनात्मक लेखन, निर्दर्शन या प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि, या फिर चित्र पठन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हस्तपरक गतिविधि। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय किसके निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है? मतलब हमें वो अभ्यास बताना है जो अवांछनीय है, मतलब सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, बच्चे की अस्मिता यानी कि व्यक्तित्व का पोषण करने के, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने के, या फिर आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने के सिवाय। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा साथियों, यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के सिवाय बाकी सभी सही अभ्यास है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 और हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा, या फिर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो ये थे साथियों हमारे आज के 15 प्रश्न। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर टाइप करें कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों को सोल्व किया है। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।